देखिए, शुरू के दिनों से ही राज्य में कोविशील्ड का ज़्यादा उपयोग हुआ है और कोवैक्सीन का भी उपयोग हुआ है कुछ जिलों में। तो जो फर्स्ट डोज देना होता है और सेकेंड डोज उसी कंपनी का दिया जाता है, उसी ब्रांड का दिया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से कोविशील्ड ज़्यादा लगा है तो सेकेंड डोज का डिमांड भी कोविशील्ड का ज़्यादा रहता है। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, कोवैक्सीन का भी डिमांड बढ़ रहा है। लोगों को लग रहा है कि कोवैक्सीन लिया जाए। तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि जिन लोगों को फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का दिया गया उनको पहले सेकेंड डोज पूरा कोवैक्सीन का मिल जाए। उसके बाद फिर जिनको नया डोज देना है वो दिया जाए। कल भी 1.5 लाख डोज कोवैक्सीन का आया था और फिर कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का डोज आज और कल आने वाला है। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, तो लगातार चलती रहेगी। हमारे पास वैक्सीन आते रहेंगे और हम लोगों को टीकाकृत करते रहेंगे। जिस दिन हमारे पास वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती है तो हम 3 लाख से लेकर 7.5 लाख तक वैक्सीन एक दिन में कर लेते हैं और करके दिखाया है हमने। और फिर जब टीके की उपलब्धता कम होती है, स्वाभाविक रूप से टीकाकरण उस दिन थोड़ा कम होता है। लेकिन ओवरऑल जो हम लोगों ने 6 माह 6 करोड़ का टारगेट किया है, वो ये सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख के किया। चूंकि हम लोग को पहले से मालूम है कि जुलाई के महीने में कितना टीका का उत्पादन होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस सारे महीने में कितने टीका का मैन्युफैक्चरिंग होना है और हर महीने में ये उत्पादन बढ़ते जाना है। तो उसी आधार पे हम लोगों ने तय किया कि हम लोग संपूर्ण देश में या संपूर्ण राज्य के सभी लोगों को दिसंबर तक टीकाकृत कर पाएंगे और टीका अभियान हम लोगों ने उसी तरीके से डिजाइन किया है और उसको हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। कई जगहों पर 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। चनपटिया हुआ है। पटना उस श्रेणी में कब आने की संभावना? पटना की आबादी बहुत बड़ी है। अभी जो हमने किया है वो हम सब लोगों ने बनकटवा में किया, पिपरा कोठी किया, रक्सौल किया, मोतिहारी किया, ढाका किया, ऐसे और भी जगहों पे हो रहे हैं। पटना की आबादी हमारे ध्यान में है कि सबसे बड़ा नगर है राज्य का, राज्य की राजधानी है और यहाँ भी हम 60% से अधिक टीकाकरण कर चुके हैं। और सभी जो जिला मुख्यालय हैं उन सब जिला मुख्यालयों को हम लोगों ने टारगेट किया है कि इस जुलाई के महीने में जिला मुख्यालयों को हम लोग वैक्सीनेट कर लें और उस लक्ष्य के साथ ही काम कर रहे हैं, ताकि बड़े शहरों को कर लेंगे तो फिर नीचे जब कोरोना का कोई अगला फेज है तो उसके फैलाव की संभावना कम रहे। एक मशीन आप मंगवा रहे हैं, हर जिला को दे रहे हैं, ट्रीमैट करके मशीन है, उससे टीबी का भी ये ट्रूनेट हो जाएगा और कोरोना का भी। ट्रूनेट मशीन जो है, जब कोरोना का पहला फेज शुरू हुआ था तो उस वक्त हम लोगों ने बड़े पैमाने पर ये कोरोना की जांच के लिए ये मशीन मंगाए थे और उसी वक्त जैसे रैपिड टेस्ट होता है तो रैपिड टेस्ट से तुरंत जानकारी लग जाती है। आरटीपीसीआर टेस्ट के लेबोरेटरी कम थे पिछले साल, जब मई के महीने से इस राज्य में शुरुआत हुई तो धीरे धीरे बढ़ता गया और अब तो 24 जिलों तक पहुंच गए हैं हम। लेकिन उस वक्त जब आरटीपीसीआर के लेबोरेटरीज हमारे पास कम थे तो इस ट्रू नेट के माध्यम से हम सब लोग उसका जांच करते थे। और इसमें 2 तरह का ट्रू नेट मशीन होता है, एक डीओ होता है, एक क्वार्टरो होता है। मतलब एक में एक साथ 2 और एक में एक साथ 4 सैंपल की जांच होती है और उसके लिए अलग चिप्स होता है। तो ये जांच हम लोग कोरोना का कर रहे थे, लेकिन अब दिनों में जब 24 जिलों तक हमारा आरटीपीसीआर लैब बढ़ गया है, हमारे चलंत आरटीपीसीआर लैब्स चल रहे हैं और आरटीपीसीआर की क्षमता बढ़ी है और उसके साथ ही आईसीएमआर ने यह निर्देश दिया है कि रैपिड टेस्ट को भी अब बढ़ाया जाए, तो हम लोगों ने बढ़ा भी दिया है काफी। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।